अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक बार फिर कूटनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ते समय नाटो के सैनिक फ्रंटलाइन से दूर रहे। इस बयान ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को गुस्से में ला दिया। उन्होंने इस टिप्पणी को न केवल अपमानजनक बताया बल्कि इसे भयावह भी करार दिया है। स्टारमर ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, खासकर उन परिवारों से जिन्होंने अपने जवानों को अफगानिस्तान में खोया है या जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान अफगानिस्तान में ब्रिटिश और नाटो सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की पूरी तरह अनदेखी करता है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपने भाषण की शुरुआत अफगानिस्तान में अपनी जान गंवाने वाले 457 ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना साहस और वीरता का परिचय दिया और अपने देश के लिए अद्वितीय बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनके साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। स्टारमर ने यह भी जोर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने न केवल उनके सैनिकों बल्कि उनके परिवारों और पूरे ब्रिटिश समाज के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में घायल हुए और अपने परिवार यानी कि और अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे सैनिकों की पीड़ा को नजरअंदाज करना किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। कीर स्टारमर ने इस हमले में यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा और खुफिया साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते सिर्फ रणनीतिक रूप से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। स्टारमर ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश और नाटो सैनिकों की भूमिका को कम करके आंकना पूरी तरह गलत है और इसे नजरअंदाज करना ब्रिटिश सैनिकों की वीरता और बलिदान के प्रति गंभीर अपमान है। डाउनिंग स्ट्रीट के अधिकारियों ने भी कहा कि ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में अमेरिका और नाटो के साथ मिलकर काम किया और उनका बलिदान और सेवा कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्रिटिश रक्षा मंत्री अल कार्न्स ने भी इस विवाद पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में 5 बार सेवा दी और प्रत्येक बार अमेरिकी सहयोगियों के साथ खून, पसीना और आंसू बहाए। उनके शब्दों में, हमने साथ में कठिन परिस्थितियों का सामना किया लेकिन हर कोई घर लौट कर नहीं आया। ये ऐसे बंधन है जो कठिन परीक्षा में गढ़े गए हैं और जो न केवल अमेरिका की रक्षा करते हैं बल्कि हमारे साझा हितों और लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे रिश्ते केवल सैनिक सहयोग तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान ब्रिटिश सैनिकों के बलिदान को कम आंकने जैसा है जैसे ब्रिटिश नेतृत्व के तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। कीर स्टारमर ने यह भी स्पष्ट किया कि मित्र देशों के बीच किसी भी तरह की बयानबाजी से भरोसे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ये कूटनीतिक रिश्ते में तनाव पैदा करता है। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपने बयान की गंभीरता को समझे। यानी कि कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ एक बयानबाजी का मामला नहीं है बल्कि ये ब्रिटिश सैनिकों के बलिदान, अमेरिकी ब्रिटिश संबंधों की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय समाधान का सवाल भी है। आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस विवाद के बाद क्या कदम उठाते हैं और क्या सार्वजनिक माफी के जरिए ब्रिटिश पक्ष के साथ संबंधों में तनाव कम किया जा सकता है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि ब्रिटिश नेतृत्व ने अपने सैनिकों के सम्मान की रक्षा करते हुए ये संदेश दे दिया है कि उनकी वीरता और बलिदान हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।